ओम सतनाम साची। सदगुरु स्वामी टीवराम जी महाराज के जीवन चरित्र अमृत से यह प्रसंग है। सागर से मिलना चाहो कर सरिता का संग। आचार्य सदगुरु स्वामी टीवराम जी महाराज बताते हैं, सागर अपनी ही मौज में गर्जन करता है। गर्मी के कारण उसमें पानी भाप बनकर बादल का रूप धारण कर आकाश में वह विचरने लगा। यह बादल घूमते घूमते वृंदावन, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी का मथुरा में जन्म स्थान है, वहाँ पर मंडराने लगा। भगवान की सुंदर रासलीला वाली भूमि देखकर उसके मन में अत्यंत उमंग उत्पन्न हुई और वह वर्षा के रूप में ब्रज के अंदर ही एक तालाब का रूप उसने धारण कर लिया। अब प्रत्येक यात्री उस तालाब में से पानी पीता था। सब यात्रियों और जीव जंतुओं के लिए यह जो बादल था बड़ा ही सुखकर बन गया। दूसरों को प्रसन्न देखकर वह तालाब का पानी ऐसे प्रसन्न होता था जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उछलता है, लहरें उत्पन्न अत्यंत होती हैं। इसी प्रकार बादल भी बड़ा हर्षित होता था कि मेरा जल किसी काम में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, वह पानी एक जगह स्थिर था, अतः उसमें कुछ कीड़े भी पड़ गए। अब वह पानी खराब हो गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, बहता पानी निर्मला खड़ा गंदला होए। अर्थात जो पानी बहता ही रहता है वह हमेशा निर्मल होता है, और खड़ा पानी एक ही स्थान पर स्थिर होगा तो निश्चित ही वह खराब हो जाता है। धीरे धीरे वह तालाब का पानी अब इतना गंदा हो गया कि उसमें सड़ान और बदबू आने लगी। तब वह पानी दुखी होकर पुकारने लगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसा कोई जगत में पर उपकारी आए, बहुत जन्म का बिछड़ा मुझ सागर संग मिलाए। उसकी यह आरत भरी पुकार एक धर्मात्मा सेठ ने सुनी, जो संत प्रेमी थे। उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी मनुष्य वहां नहीं दिखाई दिया। तब वह आवाज सुनकर उस ओर जाकर तालाब के निकट पहुंचा। उसने समझा यह आवाज तो तालाब से ही आ रही है। सेठ ने उसे कहा, हे प्यारे, आप कौन हो? अपना पूरा वृत्तांत कथा सुनाओ। इस पर तालाब के पानी ने अपना पूरा विवरण सेठ को कह सुनाया। सेठ ने उसे कहा, सागर से मिलना चाहो कर सरिता का संग। अर्थात हे प्यारे, अगर तुम्हारे अंदर सागर से मिलने की इच्छा है तो मेरी ओर जो नदी बह रही है उससे जा मिलो। यह यमुना तुम्हें गंगा नदी से मिलवाएगी और फिर गंगा से मिलकर तुम अपने घर सागर जा पहुंचोगे। तब वह तालाब का पानी सेठ से पूछने लगा, मैं किस प्रकार से जाकर यमुना से मिल सकूंगा? इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब सेठ, जो संत सेवी थे, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, मैं तुम्हें यमुना से मिलवाता हूँ। इतना कहने के उपरांत सेठ 2-3 मजदूर अपने साथ लेकर उसने नाला खुदवाकर तालाब के पानी को यमुना से जा मिलवाया। तब वह जल यमुना से मिलकर प्रसन्न होकर सेठ जी को
जो संत प्रेमी थे उनको आशीर्वाद देता हुआ सागर से जा मिला। गुरु महाराज जी सिद्धांत में बताते हैं, इस प्रकार यह जीव भी उस ब्रह्म रूपी सागर से निकलकर संसार की सैर करने हेतु यहाँ आया है। संसार को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। रामचरितमानस में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव चेतन अमल और सहज सुख की राशि है, लेकिन यह संसार को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, परंतु अपने पाप कर्मों के कारण बहुत दुखी होकर जब ईश्वर को पुकारता है तो ऐसा कोई परोपकारी संत के रूप में वह सेठ जिसने उसे सागर से मिलने का रास्ता बताया, तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अगर परमात्मा से मिलना है तो प्रथम भक्ति संतों की करनी चाहिए। इसलिए जिज्ञासु कहते हैं कि इस दुख से छुड़ाए आप, उसकी पुकार सुनकर कोई पूर्ण संत महात्मा तत्ववेत्ता आकर इस जीव को अविद्या रूपी नींद से जगाकर उससे कहता है, हे प्यारे, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप से मिलकर ही खुश होगे। तुम्हारे दुख मिटाने का अन्य कोई उपाय है नहीं। यह जीव कहता है, मैं ब्रह्म परमात्मा से कैसे मिलूंगा? तब महात्मा उससे बताते हैं, सागर से मिलना जाओ, कर सरिता का संग, तैसे प्रभु के मिलन का मार्ग है सत्संग। भगवान से मिलने के लिए महात्माओं का सत्संग ही उत्तम मार्ग है। इसलिए जीव को सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय।